प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। हाँ। आइए सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं। गहरी सांस लेते हुए भाई प्राणायाम करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर गहरी सांस छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे और मन में सिराज सामा जी या तारतम का जप करते जाएंगे। थोड़ी देर बाद मन जब एकाग्र होने लगे तो गुम्मट जी की सेवा का ध्यान करना शुरू कर दें। तारतम का मन में जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मैं गुम्मट जी के सामने स्वयं को देख रही हूँ। गुम्मट जी की सेवा बहुत ध्यान से देख रही हूँ। धामधनी के चरणों में प्रणाम किया। धामधनी के जोश आवेश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंगमहल की पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। धामधनी के बाहों में लिपटे हुए
प्रेम के सागर में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह आँख खुली तो देखती हूँ धामधनी मेरे साथ में नहीं है। अपने कक्ष से तुरंत बाहर निकली। ट्रिपोलिये से होते हुए मध्य चौपुड़े में पहुंची। रंगपरवाली मंदिर के अंदर प्रवेश किया। बाकी सखियां भी आ चुकी हैं। श्री राजश्यामा जी एक सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। श्रीराज जी के समक्ष आकर बड़े प्रेम से मिली। श्रीराज जी मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे से मिलते हैं। श्री श्यामा जी से भी बड़े प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक मिली। श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। श्रीराज जी अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हुए हैं। किशोर अवस्था के अनुरूप सुंदर गोरे चरण। तलीला केड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों में भी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की इजार अनेक रंगों की चित्रकारी और बारीक नगों से युक्त है। टखने से घुटने तक इजार बिल्कुल फिट है। श्वेत रंग के जामे का दामन घुटने तक लटक रहा है, जिसमें अनेक रंगों की कसीदाकारी है। दामन के सफेद रंग में इजार की केसरिया रंग की आभा झलक रही है। हल्के हरे रंग का पटुका कोमल पतले कमर में शोभायमान है। इस प्रकार तीन रंगों की शोभा दिख रही हूं, केसरिया सफेद हरा। कमर से ऊपर जामा अंग से चिपका हुआ है, जिसमें अनेक रंगों की कशीदाकारी और नक्काशकारी है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। गले में भी कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार हैं।
बाजू, कोहनी, कलाई, बहुत ही सुंदर। जामा हाथों की कलाई तक है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। धीराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, किशोर अवस्था की सुंदरता लिए हुए, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त होंठ, सुंदर कान, काले घुंघराले बाल, सिराज जी अपनी हाथों से अपने माथे में सिंदूरिया रंग की पाग बांध रहे हैं। एकदम ध्यान पूर्वक पेंच पर पेंच देते हुए लपेटते जा रहे हैं। बांधते हुए भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार सिंदूरिया रंग की पाग धारण कर लिया। अब मैं श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण, तली नाक वेड़ियां गहरी लालिमा से युक्त, मानो के चरणों में कुमकुम लगाया हो। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। अभी चरणों में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरी रंग की चरणियां अनेक चित्रकारी नक्काशकारी से युक्त है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक आई है। साड़ी का आधा घूंघट लेते हुए फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। श्री श्यामा जी के दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। बाजू, कोहनी, कलाई बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उज्जवल गोरे गोरे हाथ हैं। हथेली, उंगलियां बहुत ही उज्जवल, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। किशोर अवस्था के अनुरूप है। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए।
श्री श्यामा जी का मुखारविंद किशोर अवस्था के सौंदर्य से युक्त है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त फूल की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, सुंदर कान, बालों की सुंदर चोटी कमर तक लटक रही है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर लग रही हैं। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का स्वरूप देखा। अब श्री राज श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं, तेजी भूमि की पड़साल जाने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए मध्य के आधा चौक को पार किया। इसी प्रकार किनारे के पूरे एक चौक को त्रिपोलियों से होते हुए पार किया। पंचमहलों के सामने पहुंच गए। मध्य त्रिपोलिये से होते हुए पंचमहलों की चार हारों को पार किया। फिर गोल हवेलियों की सुंदर शोभा देखते हुए उनके मध्य से आगे बढ़ते जा रहे हैं। रंग बिरंगे थंब, मंदिरों की दीवार और जगमगाते हुए फर्श, चार गोल हवेलियों के कोनों में काफी जगह दौड़ने खेलने के लिए है। सखियां दौड़ते हुए खेलते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं भी दौड़ रही हूँ, खेल रही हूँ। कबीराज जी के एकदम नजदीक आकर उनके साथ में चलने लगती हूँ। श्री राज शर्मा जी प्रेम से बातें करते हुए सखियों को देखकर आनंदित होते हुए चल रहे हैं। चौरस हवेली, गोल हवेली, इस प्रकार 36 हार हवेलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। सीढ़ियों वाले मंदिर से पांचवी से चौथी भौम, चौथी से तीसरी भौम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आए। फिर 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर देहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, चांदनी चौक में पूरे परम धाम से बेशुमार प्रजाति के अनेक रंगों के छोटे बड़े सभी प्रकार के पशु पक्षी पहले से इंतजार कर रहे थे। धाम धनी को देखते ही पिया पिया धनी धनी पुकारने लगे। खुशी के मारे उछलने लगे। श्यामा जी, हम सखियां भी पशुओं को देखकर बहुत आनंदित होती हैं। प्यारे प्यारे धाम धनी के लाडले बहुत ही सुंदर पशु पक्षी हैं। सामने हवा में उड़ते हुए बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे पक्षी धामधनी का दर्शन कर रहे हैं।
मुख से मधुर वाणी बोलते हुए धामधनी का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार सामने हवा में उड़ते हुए पक्षी भी धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। धामधनी सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। सामने आए वृक्षों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, वो भी चेतन है। इस प्रकार सबको तृप्त कर देते हैं। अब वापस मुड़ते हैं। देहलान में आकर सिराज जी एक नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं। चार सखियां यहाँ रुक जाती हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में गईं। चार सखियां श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराने रुक जाती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों में, दोनों हार मंदिरों में जाती हैं, एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। मैं श्री राज जी के साथ में रुक गई हूँ। धामधनी को आभूषणों का श्रृंगार करा रही हूँ। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला के आभूषण पहनाई। धामधनी के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। चुन चुन कर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर अंगूठी मुंदरी पहनाई। हाथों की कलाई में पहुंची पहनाई। बाजू में बाजूबंद पहनाई। अब धामधनी के अत्यंत समीप आकर उनके गले में हार पहना रही हूँ। सर्वप्रथम मोतियों का हार पहनाई, हीलवी का हार, फिर हीरों का हार पहनाई, फिर माणिक और लहसुनिया के हार पहनाई। पांचों हारों में एक एक दुगदुगी शोभायमान है। श्री राज जी की पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाई। आभूषण पहनाते समय श्री राज जी लगातार मेरे मुखारबिंद की तरफ देख रहे हैं। मेरा सुंदर स्वरूप देखते हुए राज जी मोहित हुए जा रहे हैं। और जैसे ही मेरा मुख श्री राज जी के मुख के नजदीक आया, श्री राज जी ने तुरंत प्रेम पूर्वक चुंबन प्रदान कर दिया। धामधनी के माथे में कंचन रंग का तिलक लगाती हूँ, जिसमें दो रेखाओं के बीच उगते हुए सूर्य के समान कंचन की बिंदी है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें माणिक और मोती के नंग लटक रहे हैं।
इस प्रकार आभूषणों से युक्त श्रीराज जी का श्रृंगार नख से शिख तक देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण, नाक तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग के जामे का दामन, अनेक रंगों की चित्रकारी बनी है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, सफेद रंग के जामे में अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है। गले में जगमगाते हुए सातों हार, आसमानी रंग की पिछोरी, बाजुओं में बाजूबंद, लटकते हुए पांच रंग के फुम्मक, हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण, जिसमें बहुत सारी दुगदुगी लगी हुई है, अलग अलग रंगों की दुगदुगी है। उज्ज्वल हस्त कमल की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां, जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। श्रीराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद लालिमा से युक्त है। सुंदर नेत्र, काली भौहें, गौर माथे पर कंचन रंग का तिलक, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त सुंदर होंठ, कानों में लाल रंग की बाला, काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। पाग पर दुगदुगी और कलगी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से राज्य का स्वरूप 16 साल के सुंदर राजकुमार के समान लग रहा है। नए नवेले दूल्हे के समान लग रहा है। अब मैं श्री श्यामा जी के पास आती हूँ।
श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाई, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया की आभूषण पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी है, कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई। गले में क्रमशः 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार, जिसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं। चंपकली का हार, मोती नीलवी हीरा माणिक लहसुनिया के हार। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। हाथों की कलाई में कोहनी तक के 4 आभूषण पहना रही हूँ। कोहनी से लगते हुए कंगन, फिर नवचूड़, फिर नवघड़ी और कलाई से लगते हुए पहुंची का आभूषण पहनाई। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहनाई। अंगूठे में हीरे की आरसी जुड़ी हुई अंगूठी पहनाई, जिसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी श्रीराज जी का सुंदर मुखार बिंद देखती हैं। नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब मैं श्री श्यामा जी के मुखार बिंद में आभूषण पहना रही हूँ। सिर पर राखड़ी का आभूषण पहनाई। मांग के नीचे पानरी का आभूषण पहनाई। दोनों तरफ स्वर्ण पट्टिका लगाई। माथे पर सुंदर लाल बिंदी लगाई। नासिका में मुरली का आभूषण, कानों में पानरी झुमका पहनाई। बालों की सुंदर चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गूंथ दी। इस प्रकार आभूषणों से युक्त श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। अत्यंत गोरे चरण, लाख तली लाल एड़ियां, अनवट बिछिया, जगमगाते हुए नाखून, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला। इस प्रकार से श्यामा जी के चरण तो बहुत ही अद्भुत सौंदर्य से युक्त दिख रहे हैं। हरी रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। चंद्रिया रंग की साड़ी, कमर में कमर पट्टिका, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी पर जगमगाते हुए 7 हार। कोमल पतले बाजुओं में बाजूबंद, कोहनी से कलाई तक कंगन, नवचूड़, नवघड़ी पहुंची, उज्ज्वल हस्त कमल मुंदरी, हीरे की आरसी से युक्त अंगूठी, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून। वस्त्रों के अनुसार, आभूषणों के अनुसार मैचिंग कलर के दिखते हैं। उसमें भी एक एक नाखून में अनेकों बारीक चित्रकारी है। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की देख रही हूँ।
हस्तकमल मुंदरी, पहुंची नव घड़ी नव चूड़ कंगन बाजूबंद। श्री श्यामा जी के सुंदर मुखारविंद, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, लाल रंग की बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी, जिससे दोनों तरफ सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। सिर पर राखड़ी, जिसमें माणिक का नग लगा है। माणिक से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण, लालिमा से युक्त सुंदर होठों पर लटकती हुई मुरली की रिंग, सोने की जंजीर कानों तक गई है। कानों में पानड़ी, झुमका, मोतियों की लड़ी से युक्त सुंदर चोटी, साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी का स्वरूप एक सुंदर राजकुमारी के समान, 16 साल की नई नवेली दुल्हन के समान दिख रहा है। अब मैं जल्दी से अपने कक्ष में जाती हूँ, जहाँ मेरी एक प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगती हैं। सिर के आभूषण, गले के आभूषण, हाथों के आभूषण, चरणों के आभूषण एक दूसरे को चुन चुन कर पहनाती हैं, जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। अब मैं दर्पण के सामने बैठकर देख रही हूं कि मेरे सारे आभूषण ठीक से पहने कि नहीं पहने। सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, नासिका में बिछर, कानों में झुमका, माथे पर सुंदर बिंदी, बालों की सुंदर चोटी से युक्त मेरा मुखारविंद बहुत ही सुंदर राजकुमारी के समान लग रहा है। सारी चोली चनियों अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। वक्षस्थल पर जगमगाते हुए हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, पहुंची, नवघड़ी आदि हाथों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनी हुई हूं। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनी हुई हूं। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट बिछिया पहनी हुई हूं। इस प्रकार मेरा स्वरूप भी बहुत सुंदर नई नवेली दुल्हन के समान लग रहा है। इस प्रकार हम तैयार हो गए। अन्य सभी सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। सभी मिलकर श्री श्यामा जी के पास आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में सीढ़ियों के पास जैसे ही पहुंचे, श्रीराज जी श्री श्यामा जी के दिल की इच्छा देखते हुए सामने आते हैं और बहुत ही प्रेम से उनके दोनों हाथों को पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं।
श्री श्यामा जी की मांग में जैसे ही सिंदूर भरा तो श्यामा जी बहुत प्रसन्न होकर के मंद मंद मुस्कुराने लगी। वाहिदत के अनुसार मुझे भी ऐसा लगा कि सिराज जी ने स्वयं मेरी मांग में सिंदूर भरा। एक अलग ही एहसास, बहुत ही मधुर अनुभव सभी सखियों को होता है। धामधनी ने स्वयं अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा है। अब चबूतरे पर विराजमान होकर मेवा मिठाइयाँ रोकते हैं। श्री राजसमा जी आपस में प्रेम भरी बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए, सभी सखियां भी श्री राज जी से प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोग रही हैं। अब उठकर देहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। पड़साल में नीलो पीलो मंदिर के सामने खटेड़े को पीठ देते हुए कंचन रंग का सिंहासन फिर आश्रम जी आकर विराजमान हो जाते हैं। कुछ सखियां श्री राजश्यामा जी के साथ में बैठी हैं। नवरंग बाई की जुट की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर नृत्य संगीत के लिए यहाँ बैठती हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आकर श्री राज जी के आधि मुखारविंद का दर्शन करते हैं, प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। हम कुछ सखियां देहलान चबूतरे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गई। पहले चौरस हवेली से पूर्व के दरवाजे से होते हुए सीढ़ियों वाले मंदिर में आई। सीढ़ियों से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भवन में आई। पहली चौरस हवेली के पूर्व के देहलान से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आई। फिर धाम दरवाजे से बाहर निकलकर दौड़ते हुए सीढ़ियां उतर रही हैं। दाहिनी तरफ मुड़कर दक्षिण दिशा में चल रही हैं। चांदनी चौक में हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी है। बहुत ही सुंदर रेती की शोभा देख रही हूँ। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ में चलने लगते हैं। पशु पक्षियों के साथ भी खेलते हुए चल रहे हैं। जाम्बूवन होते हुए नारंगी वन में पहुंच गए। बीच बीच में फलों को तोड़कर खाते भी जा रहे हैं। मैं भी एक फल को तोड़कर खाती हूँ। फिर देखा तो फल वैसे का वैसा लगा हुआ है। नारंगी वन से दाहिनी तरफ पश्चिम दिशा में मुड़ गई। हम सखियां बट पीपल की चौकी पहुंच गई। दौड़ते हुए नहरों के पुलों में आकर हिंडोलों में विराजमान होती जाती हैं। मैं भी एक हिंडोले पर विराजमान हो गई। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगे।
नहरों के ऊपर झूलने का अद्वितीय आनंद। चार हिंडोले एक साथ छह बच्चे के नजदीक आते हैं। झूलते समय हम सखियां पानी में थोड़ा भीग भी जाती हैं। झूलते समय हमारे आभूषणों की मधुर ध्वनि वातावरण में गुंजायमान हो रही है। हम उतर के सामने भोंबर की चिड़िया चढ़ते हुए धाम चबूतरे पर आ गए। पश्चिम दिशा में चलते हुए नैऋत्य कोने के 16 हांस के 6 बच्चे के सामने से होते हुए फूलबाग पहुंचे। सुंदर नहरों 6 बच्चों के मध्य बहुत ही सुंदर बगीचे हैं जिनमें अनेकों प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। फूलों के वृक्षों के मध्य दौड़ते हुए खेल रहे हैं। नहरों के ऊपर से गुजरते हैं। 6 बच्चों की शोभा भी देखते हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए फूल बाग के पश्चिम में पहुंच गए। नैऋत्य और वायव्य कोने के 16 हांस के 6 बच्चों से सीढ़ियां उतरते हुए अन्न वन में आ जाते हैं। लहराते हुए खेतों के मध्य खेलते हैं। फिर शाक तरकारी कंदमूल पान के पत्ते तोड़ते हैं। वापस पूर्व दिशा में मुड़कर दौड़ते हुए नूरबाग आ गए। फूलबाग के नीचे नूरबाग की अद्भुत शोभा। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंब, फूलों के वृक्ष, नहरे 6 बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनके मध्य से गुजरते हुए खेलते हुए मैंने श्रीराज जी के लिए कुछ फूल तोड़ के रख लिए। अब हम सखियां रंगमहल के वायव्य कोने के 16 हांस के 6 बच्चे के पास पहुंच गए। नवंबर की सीढ़ियां चढ़कर लाल चबूतरे पर आ गए। लाल चबूतरे से होते हुए पूर्व की ओर चल रहे हैं। ताड़वन के सामने पहुंचे। भर की सीढ़ियां उतर कर ताड़वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। सखियां बहुत ही उत्साहपूर्वक एक दूसरे को पुकारते हुए हंसी मजाक भी कर रही हैं। इस प्रकार ताड़वन से अब लिबोई वन पहुंच गए। दाहिने तरफ मुड़कर अनार अमृतवन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंचे। हमारे साथ में जो पशु पक्षी चल रहे थे वो यहीं रुक जाते हैं। भवंभर की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। अट्ठाईस स्तंभ के चौक से होते हुए
पहली चौरस हवेली की रसोई के मंदिर में पहुंचे। शाक तरकारी कंदमूल आदि रख देते हैं। पानों के पत्ते लेकर सीढ़ियों से पहली भूम से दूसरी भूम, दूसरी से तीसरी भूम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से 28 स्तंभ के चौक में, फिर 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे देहलान से होते हुए पड़साल में पहुंचे। नृत्य संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्री राज शर्मा जी के समक्ष हम सभी सखियां विराजमान होकर प्रेम भरी बातें करते हुए पानों के बीड़े बनाती जाती हैं। श्री राज जी को बताती हैं आज खेलने में कितना आनंद आया। 4 घड़ी व्यतीत हो गई। 10:30 बजे पानों के बीड़े बनकर तैयार हो गए। उन्हें नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। फिर 2 घड़ी और प्रेम भरी बातें करते हुए व्यतीत हो जाते हैं। 11:15 बजे लाडबाई आकर भोजन के लिए अर्ज करती है। धाम धनी आज्ञा देते हैं। सखियां दौड़ दौड़ कर पहली भूम की रसोई की हवेली में जाती हैं। तरह तरह की खाद्य सामग्री थाली प्लेट कटोरियों में लेकर दौड़ते हुए आने लगती हैं। दौड़ते समय, चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। इस प्रकार सखियां दौड़ दौड़ कर सारी सामग्री राज्य के पास तीजी भूम की पड़साल में पहुंचा रही हैं। एक सखी से दूसरी सखी ले लेती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी सखी ले लेती है। इस प्रकार भोजन सामग्री राज्य के पास पहुंचाते जा रही हैं। अंत में लाडबाई दूध दही श्रीखंड आदि लाती है। सभी सखियां पहली भूम के रसोई की हवेली में जाकर उत्तर व दक्षिण के दहलान में भोजन आरोपती हैं। सीढ़ियों वाले मंदिर से होकर तीजी भूम की पड़साल में आती हैं। श्री राज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर के अंदर सुख सैया पर विराजमान है। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। अब श्री राज जी श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख सैया पर पहुंच जाते हैं। सखियां अलग अलग समूहों में परम धाम के अलग अलग स्थानों में इच्छा अनुसार जाने लगती हैं। हम कुछ सखियां आज नूर बाग जाने के लिए निकलती हैं। पड़साल से देहलान चबूतरा होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गई। अट्ठाईस स्तंभ के चौक से बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। दोनों हार मंदिरों के मध्य में जो त्रिपोलिया है, वहां से होते हुए दौड़ते हुए खेलते हुए दक्षिण दिशा में चल रही हैं। कभी कभी हवेलियों के अंदर जाती हैं, फिर बाहर निकलती हैं। दौड़ते हुए खेलते हुए पश्चिम दिशा में पहुंच गए। पश्चिम दिशा में
जो बाहरी हार मंदिर हैं उनके झरोखों में आती हैं। कुछ सखियां दरवाजे से होते हुए 33 हाथ के चौड़े छज्जे पर आती हैं। यहाँ से फूल बाग के दोनों भौमों की बड़ी सुंदर शोभा दिख रही है। फिर वापस बाहरी हार मंदिरों से अंदर त्रिपोलिया में आती हैं। दूसरी हार मंदिर को पार करके अंदर पहली चौरस हवेली में आती हैं। यहाँ के सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भौम आ गई। फिर पश्चिम दिशा में चलते हुए तंबू की 2 हारी 3 गलियां पार करते हुए दूसरी हार मंदिर को क्रॉस करते हुए पुनः त्रिपोलिया को पार करते हुए बाहरी हार मंदिर के दरवाजों से मंदिरों को पार करते हुए परिक्रमा की रोस में पहुंच गई। सामने फूलबाग की अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है। पहली नहर में 3006 बच्चे बहुत ही सुंदर शोभा धारण कर रहे हैं। बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल वृक्षों में खिले हुए हैं। इस प्रकार फूल बाग की शोभा देखिए। वापस बाहरी हार मंदिरों में आते हैं जहां पर नूर बाग में जाने के लिए चबूतरे के अंदर से होती हुई सीढ़ियां उतरी हैं। देखिए, चबूतरे के अंदर से होते हुए सुरंग के रूप में सीढ़ियां उतरी हैं। बाहरी हार मंदिरों की संधि के दीवाल के दरवाजे से ये सीढ़ियां उतरी हैं। हम कुछ सखियां इन 10 सीढ़ियों के द्वारा होते हुए नूरबाग में पहुंच जाते हैं। जैसे ही नूरबाग में पहुंची सामने जगमगाते हुए रंग बिरंगे थंबों की अद्भुत शोभा, बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों की अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है। और चारों तरफ नहरों से बच्चों की भी बहुत सुंदर शोभा है। हम सखियां दौड़ते हुए खेलने लगती हैं। नहरों फव्वारों में भीगने में बड़ा मजा आता है। यहाँ पर अनेकों पशु पक्षी भी हैं। उनके साथ भी हम सखियां खेलने लगती हैं। शेर, घोड़े, बाघ, चीते, हाथी सवारी का भी आनंद लेते हैं।
कुछ सखियां घोड़ों पर विराजमान हो जाती हैं, कुछ सखियां शेरों पर विराजमान हो जाती हैं। इस प्रकार अलग अलग पशुओं पर विराजमान होकर चारों तरफ दौड़ती हैं, खेलती हैं। अब वापस पूर्व दिशा में चलते हुए कुछ सखियां नैऋत्य कोने के 16 हाथ के चबूतरे से सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आती हैं। कुछ सखियां वायव्य कोने के 16 हाथ के चबूतरे से सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आती हैं। बाहर यार मंदिरों के दरवाजे से होते हुए रंग महल के अंदर आ गई। थंबों की 2 हारें, 3 गलियां हैं। त्रिपोलिये से होते हुए उत्तर दिशा में चलते जा रही हैं, खेलते हुए, दौड़ते हुए। परिक्रमा लगाते हुए सामने 28 स्तंभ के चौक पहुंच गई। पहली षोडश हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी भूम, दूसरी से तीसरी भूम आ गई। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए चबूतरे पर आ गई। देहलान से होते हुए पड़साल में आई। सभी सखियां भी अलग अलग स्थानों से खिलकर आ चुकी हैं। श्रीराज शर्मा जी नीलो पीलो मंदिर में उठकर बैठ चुके हैं। श्रीराज श्यामा जी को इस समय आभूषणों का दूसरा श्रृंगार कराती हैं। हरी रंग की जार, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग धामधनी ने धारण कर लिया। पाग के ऊपर दुगदुगी, कलगी, कंचन रंग का तिलक, नासिका में बेशर, कोमल होंठ, सुंदर गोरा मुखारविंद, कानों में कुंडल, काले घुंघराले बाल की शोभा देख रही हूं। वक्षस्थल पर जगमगाती हुए 6 हार पहनाई, बाजुओं में बाजूबंद, कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण पहनाई। हाथों की कोमल उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहनाई। पीले रंग का पटुका, जामे का दामन, हरे रंग की जार, झांझरी घुंघरी कांबी खड़ला, अत्यंत गोरे चरण, नाक तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून। इसी प्रकार से श्यामा जी की भी शोभा देख रही हूँ। अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, चरनिया, साड़ी और चोली अलग अलग रंगों की दिख रही है।
कमर में कमर पट्टी का जगमगाते हुए 8 हार, बाजुओं में बाजूबंद, कंगन नवचूड़ नवघड़ी पहुंची, उज्ज्वल हस्त कमल मुंदरी अंगूठी पहनाते हुए शोभा देखती जा रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, बालों की सुंदर चोटी, सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, माथे में बिंदी, नासिका में बेशर, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, कानों में झुमका, बालों की सुंदर चोटी, साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए नई नवेली दुल्हन के समान श्री श्यामा जी का स्वरूप एक राजकुमारी के समान लग रहा है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी तैयार हो गए। हम सखियां भी श्रृंगार सज के तैयार हो जाती हैं। श्रीराज जी श्यामा जी से पूछते हैं, आज सखियों से पूछो कहाँ जाना है। श्री श्यामा जी पूछती हैं, सभी सखियां कहती हैं आज हमें नूर सागर जाना है। बहुत दिन हो गए नूर सागर गए हुए। इच्छा करते ही छठी भूम से तख्तरवा तीजी भूम की पड़साल में आके लग जाता है। काफी लंबा चौड़ा काफी बड़ा है तख्तरवा। एक गोल मकान के समान। श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां तख्तरवा में बैठते जा रही हैं। इस प्रकार सारी सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ में बैठ गई। मैं श्री राज जी के एकदम बाजू में बैठी हूँ। तख्तरवा आकाश में उड़ने लगा। पूर्व दिशा की तरफ चलते जा रहे हैं। जमीन में बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे छोटे बड़े पशु पक्षी अपने अपने समूहों में साथ में दौड़ते जा रहे हैं। तरह तरह के वाद्य यंत्र बैंड बाजा बजाते जा रहे हैं। आकाश में अनेक प्रजाति के अनेक रंगों के पक्षी मधुर वाणी बोलते हुए खेल करतब दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। इस प्रकार 7 घाट के ऊपर से गुजरे, अक्षरधाम के ऊपर से गुजर रहे हैं। बड़ोवन के ऊपर से होते हुए जवीरों के महल के ऊपर से होते हुए 9 फिरावों की शोभा देख रहे हैं। बड़ोवन मधुवन महावन के ऊपर से होते हुए वन की नहरों के ऊपर से होते हुए थोड़ा दाएं तरफ मुड़ जाते हैं। अग्निकोण की तरफ चल रहे हैं। श्री राज श्यामा जी से प्रेम भरी बातें करते हुए सुंदर स्वरूप देखते हुए कभी चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं। कैसे आकाश में रंग बिरंगे पक्षी साथ में चल रहे हैं। कभी नीचे की तरफ देखते हैं। तख्तरवे के किनार पर
कमर भर ऊंचा कठेड़ा शोभायमान है। कठेड़े से खड़े होकर सखियां नीचे का दृश्य भी देखती हैं, कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी दौड़ते हुए चल रहे हैं। जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। छोटी रांग के ऊपर से होते हुए नूर सागर के सामने बड़ी रांग की महाहवेलियों के सामने तख्तरवा चांदनी चौक में उतरते हैं। 12,000 बगीचों में 12,000 चांदनी चौक। हमारा तख्तरवा चांदनी चौक में उतरा। श्री राजश्यामा जी सखियां तख्तरवे से उतरते हैं, बगीचों में थोड़ा देर खेलते हुए फिर भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए हवेलियों के मध्य आती हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। हवेलियों के मध्य त्रिपोलियों में दौड़ते हुए खेलते हुए आगे बढ़ रही हैं। हवेलियों के अंदर भी प्रवेश करती हैं, फिर दौड़ते हुए बाहर भी निकल जाती हैं। यहाँ पर चबूतरे के किनार पर अनेकों हिंडोले भी लगे हुए हैं। हिंडोलों में झूला भी झूलती हैं। श्री राज श्यामा जी भी एक हिंडोले में झूला झूलने लगते हैं। इस प्रकार सखियां चारों तरफ हवेलियों के बीच में खेल रही हैं, दौड़ रही हैं। दौड़ते हुए पूरी हवेलियों को पार करते हुए अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हवेलियां, सामने वृक्ष, सारी शोभा सफेद रंग की है। पशु पक्षी भी सारे सफेद रंग के। ऊपर आकाश की तरफ देख रहे हैं, आकाश भी एकदम उज्जवल सफेद रंग का है। सामने चबूतरे से भवन भर नीचे 12,000 बगीचे, 12,000 चांदनी चौक और उनके मध्य में 12,000 रोशनी दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी भवन भर की सीढ़ियां हैं। विभिन्न सीढ़ियों से श्री राज श्यामा जी और सखियां उतरने लगती हैं। मैं भी श्री राज जी के साथ में सीढ़ियां उतर रही हूँ। उतर के चांदनी चौक में आ गए। बगीचों में कतारबद्ध रूप से ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। हवेलियां के समान आकाश को छूते हुए वृक्ष हैं। ऊपर की तरफ देखो तो हवेलियां भी आकाश तक पहुंच रही हैं, अंत दिखाई ही नहीं देता है।
बगीचों में खेलते हुए, बाएं तरफ दौड़ते हुए रीति के मैदान में पहुंच गए। 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा रीति का मैदान। सखियां दौड़ते हुए यहाँ खेलने लगती हैं। हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती। बहुत सारे बड़े बड़े पशु भी आ जाते हैं, हाथी, घोड़े, शेर, बाघों की सवारी करने लगती हैं। एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़े पर मैं सिराज जी के साथ विराजमान हुई। सिराज जी के सामने बैठ गई। इस प्रकार अन्य सखियां भी अलग अलग घोड़ों पर विराजमान हो गई हैं। ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए घोड़ा दौड़ रहा है। पूर्व दिशा में चलते हुए 12,000 बगीचों और रोसों को क्रॉस करते हुए नैऋत्य कोने के रेती के मैदान में पहुंच गए। सिराज जी अपने बाहों में समेटे हुए बीच बीच में मेरी गालों में चुंबन प्रदान कर देते हैं। वायव्य कोने के रेती के मैदान पहुंच जाते हैं। बगीचों को क्रॉस करते हुए फिर पश्चिम दिशा में दौड़ते हुए सारे घोड़े ईशान कोने के रेती के मैदान में पहुंच जाते हैं। हम घोड़ों पर से उतरते हैं, सागर के किनारे आ गए। बहुत ही लंबा चौड़ा सागर, दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं दे रहा है। सखियां अनेक प्रकार के बड़े बड़े मछलियों पर, जल के जीवों पर सवारी करने लगती हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ, दरियाई घोड़े। कुछ सखियां छोटे छोटे बोटों पर बैठकर सागर के ऊपर विहार करने लगती हैं। श्रीराज जी श्री श्यामा जी के साथ एक 2 सीटर बोट में बैठकर चारों तरफ खेल रहे हैं। इस प्रकार सागर के किनारे अनेकों छोटे छोटे बोट में जल के जीवों पर सवारी का आनंद लिया। इच्छा की एक बड़ा सा क्रूज शिप आ गया। श्रीराज, श्यामा जी और हम सभी सखियां शिप पर बैठ जाती हैं। तीव्र गति से चलते हुए वो जहाज मध्य टापू महल में पहुंचा देता है। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें, अलग अलग टापू महलों में सखियां उतरती हैं। अलग अलग समूहों में, जिसकी जहां इच्छा होती है।
अब टापू महल की चांदनी में पहुंचते हैं। अनेकों टापू महलों की चांदनी में सभी सखियां खड़े होकर देख रही हैं। किसी टापू महल की चांदनी में कुछ सखियां हैं। इसी प्रकार अलग अलग टापू महल की चांदनी में सभी सखियां खड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि आकाश के ऊपर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं। पंख वाले घोड़े, पंख वाले घोड़ों पर श्रीराज जी के साथ मैं सवार होती हूँ। श्रीराज जी के सामने विराजमान हो गई। सखियां भी बड़े बड़े पक्षियों पर सवार होकर उड़ते हुए महाहवेली की चांदनी पहुंच जाती हैं। महाहवेली के आसपास वृक्ष भी महाहवेली के समान ऊंचे हैं। उनकी शोभा देखते हुए महाहवेली की चांदनी में पहुंची। यहाँ पर सुंदर टापू महल, ताल व देहलान की शोभा है। चांदनी के बाहरी और भीतरी किनार पर भौम भरी ऊंची दीवार पर परिक्रमा की रोस है। सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर इस भौम भरी ऊंची रोस पर आकर किनारे की शोभा देखने लगती हैं। चारों तरफ गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताकाओं की अद्भुत शोभा बिजली के बल्बों के समान जगमगाती हुई कांगरी। फिर मध्य में भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर देहलान में आते हैं। थंबों की चार हारे हैं। देहलान को पार करते हुए ताल के नजदीक आते हैं। ताल में श्रीराज श्यामा जी और हम सखियां जल क्रीड़ा करने लगती हैं। झीलना करके टापू महल में अंदर जाकर श्रृंगार करती हैं। टापू महल में 12,000 महलों की एक हार है, जिनमें हम सब श्रृंगार करते हैं। चार सखियां श्रीराज जी को श्रृंगार किया। चार सखियां श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। सभी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। टापू महल की 20 भौमों पर चांदनी में पहुंच जाते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। यहीं पर संध्याकालीन भोजन ग्रहण करते हैं। चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। यहाँ से महाहवेलियों की चांदनी भी बहुत सुंदर दिख रही है। बाहरी तरफ, भीतरी तरफ जगमगाते हुए गुम्मट, ध्वजा, पताका की सुंदर शोभा यहाँ से दिख रही है। इस प्रकार भोजन आरोगने के पश्चात यहाँ से
वापस चांदनी में आते हैं। महाहवेलियों की चांदनी में आते हुए यहीं चांदनी पर सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान हो जाते हैं। नवरंगबाई की युद्ध की सखियां नृत्य के लिए तैयार होती हैं। मैं भी नौरंगबाई के साथ में नृत्य करने के लिए तैयार हो गई। नृत्य के वस्त्र पहन के तैयार हो जाते हैं। साड़ी चोली चनियों के साथ में इजार भी पहनती हैं। झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला गले में हार मुखारविंद के आभूषण हाथों के आभूषण सब पहन के तैयार हो गई। तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। आलाप लेते हुए नवरंगबाई गायन प्रारंभ करती है। साथ ही हम सखियां सब मिलकर नृत्य प्रारंभ कर देती हैं। हम 20 सखियां मिलकर नृत्य कर रही हैं। चंद्रमा का शीतल प्रकाश है। मध्यम रोशनी में चारों तरफ महल और भी जगमगा रहे हैं। ऐसे सुंदर वातावरण में श्री राज श्यामा जी सखियों के समक्ष हम सखियां नृत्य कर रही हैं। मैं इस तरह से सुंदर नृत्य कर रही हूं कि राज जी मेरे तरफ ही ध्यान से एकटक देख रहे हैं। मेरे एक एक नृत्य करने की अदाओं को राज जी ध्यान से देख रहे हैं। इस तरह से मैं कमर मोड़ती हूँ, हाथों और पैरों को किस प्रकार से चलायमान करती हूँ। नृत्य करते समय हमारे आभूषण भी स्वर और ताल के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार नृत्य समाप्त होता है। शेराज जी बहुत ही प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक मुझे अपने गले से लगा लेते हैं। नवरंगबाई को भी गले से लगा लेते हैं। सागर के चारों तरफ जो 8 महाहवेलियां हैं उनकी चांदनी से होते हुए चारों तरफ एक बार घूमती हैं। फिर तख्तरवा उपस्थित हो जाता है। एक ही तख्तरवे पर सभी श्री राज श्यामा जी एवं सखियां विराजमान हो जाते हैं। तख्तरवा आकाश में गोल मकान के समान उड़न तश्तरी के समान उड़ता हुआ रंग महल की तरफ चल रहा है। छोटी रांग वन की नहरें जबीरों की नहरों के ऊपर से होते हुए जमुना जी सात घाट के ऊपर से होते हुए रंग महल की 5वीं भूमिका के पड़साल में तख्तरवा पहुंच जाता है। श्री राज श्यामा जी और हम सखियां 5वीं भूमि की पड़साल में उतरती हैं। 5वीं भूमि के धाम दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। थोड़ा बाएं तरफ मुड़कर त्रिपोलियों में आ जाते हैं। फिर त्रिपोली से होते हुए पश्चिम दिशा में चलते हुए 36 हार हवेलियों को पार किया। मध्य के 9 चौक के सामने पहुंच गए। किनारे का पूरा एक चौक त्रिपोली से पार किया।
मध्य का आधा चौक पार करते हुए मध्य के चौपुड़े में पहुंच गए। रंगपर वाली मंदिर में श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए उन्हें शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों में प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने कक्ष में पहुंची, देखती हूँ राज्य तो यहाँ पहले से मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुंदर स्वरूप राज्य को देखकर मैं मोहित हो जाती हूँ। राज्य भी मेरे सुंदर स्वरूप को देख कर के मोहित होते हैं और मुझे खींचकर अपनी बाहों में ले लेते हैं। श्रीराज जी के साथ सुख शैया पर लेट जाती हूँ। श्रीराज जी के बाहों में लिपटे हुए प्रेम के सागर में डूबती जा रही हूँ। प्रेम के सागर में डूबे हुए कब मदहोश हो गई, बेसुध हो गई, पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। ये सुंदर सर जी।